एक गांव में पीलू चिड़िया अपनी माँ बबली के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी खेत में आलू उगाते थे। बेटी पीलू, इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है, इस बार हमारा पूरा कर्ज खत्म हो जाएगा, ऐसे बबली कहती है। तो पीलू बोलती है, हाँ माँ, इस बार हम अपना घर भी खरीद लेंगे। लेकिन जब माँ बेटी बाजार पहुँचती तो देखती है कि वहाँ पहले से बहुत आलू बेचने वाले किसानों की भीड़ है और उन्हें बहुत कम दाम मिल रहा है। तो पीलू कहती है, इतने कम दाम में तो हमारी मजदूरी भी नहीं निकलेगी, हम इतने कम दाम में अपने आलू की फसल क्यों बेचे? तो कड़क सेठ कहता है, देखो चिड़िया, बेचना है तो बेचो, नहीं तो अपने घर में इस आलू को रख लो और वहीं पर इसे सड़ने दो। लेकिन बबली और पीलू ने निर्णय ले लिया कि आलू नुकसान में नहीं बेचेंगे। फिर वो दोनों घर वापस आ जाती है। उनके पीछे सुंदरी कवि और हरिया तोता भी आ जाते हैं। ये कड़क सेठ बहुत चालाक है, हमसे इतने सस्ते दामों में आलू खरीद रहा है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों को 10 गुना ज्यादा दाम में बेचेगा, 100 का माल 1000 रुपए में, ऐसे हरिया बोलता है। तो सुंदरी कहती है, लेकिन हम अगर आलू उसे नहीं बेचेंगे तो घर में रख कर क्या करेंगे? तो पीलू कहती है, हरिया काका, हम क्यों नहीं कंपनियों को सीधे आलू बेच सकते? नहीं, वो कंपनियां क्या करती है इन आलू का? चिप्स ही तो बनाती है ना, हम भी अगर कोशिश करें तो हरिया कहता है, अरे बेटी, इतनी मेहनत कौन करेगा, उसके लिए तो मशीन चाहिए होती है। तो सुंदरी बोलती है, मेरा भांजा बबलू इंजीनियर है, उससे पूछ कर देख सकते हैं। हाँ, अगर वो हमारी मदद कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। पीलू की बात सुनकर बबली कहती है, लेकिन हमने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है, अगर चिप्स बनाने की मशीन काम नहीं आई तो ये आलू ऐसे ही सड़ जाएंगे और हम दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। बबली बोलती है। इसके बाद बबलू उन सब से मिलता है। मैं आपको आलू चिप्स की मशीन बना कर दे सकता हूँ। ये सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद बबलू के बनाई हुई मशीन से सभी के आलू काम में लगते हैं और आलू का छिलका छील कर उनकी कटाई होती है, फिर धुलाई होती है और फिर उन्हें हवा के ब्लोअर से सुखाकर तलने दिया जाता है। हम सभी ने इसमें अपनी अपनी कमाई के पैसे लगाए हैं, ये हमें बहुत मुनाफा कराएगी। ये बात कड़क सेठ तक पहुंच जाती है। इस गरीब पिद्दी चिड़िया की इतनी हिम्मत, मुझसे फसल नहीं बेचा और खुद आलू की चिप्स बना रही है, मैं उसकी मशीन में आग लगा दूंगा, फिर देखता हूँ क्या करेगी। उस रात कड़क सेठ अपने आदमियों के साथ पीलू की मशीन को जलाने के लिए जाता है। बबलू उसे रास्ते में देख लेता है। अरे, इससे मजा चखाना होगा। फिर जैसे ही कड़क के आदमी मशीन में आग लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं, उन्हें जोर से करंट लगता है और वो बेहोश हो जाते हैं। कड़क को भी चिड़िया पकड़ लेती है। कड़क सेठ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, हम गरीबों को नुकसान पहुंचाने आए थे, वो अच्छा हुआ बबलू जी ने तुम्हें देख लिया, अब तुम और तुम्हारे आदमी जेल में सड़ेंगे। फिर कड़क को जाबाज इंस्पेक्टर जेल में डाल देता है। अपनी बहादुरी के कारण बबलू पीलू को पसंद आ जाता है और पीलू की मेहनत देखकर बबलू उसको पसंद करने लगता है। फिर दोनों की जल्दी ही शादी हो जाती है और वो दोनों मिलकर सुंदरी और हरिया काका के साथ चिप्स की कंपनी खोल लेते हैं। इस तरह से बाकी के किसानों की भी मदद करते हैं। जयपुर गांव के जंगल में पीलू चिड़िया रहती थी। वो बहुत अच्छी हलवाई थी और लड्डू बेचने का काम किया करती थी। उसके बनाए हुए लड्डू लोगों को बहुत पसंद आते थे। सुबह हो या शाम लोग खाने में नाश्ते में उसके लड्डू खाते थे। हरिया तोता उसके यहाँ आता है और कहता है, वाह पीलू वाह, ऐसे लड्डू तो कहीं नहीं मिलते हैं, मैं सिर्फ तेरी ही दुकान से लड्डू लेता हूँ, अब मैं बाहर जाने वाला हूँ, तू 1 किलो पैक कर दे। जी हरिया काका, अभी देती हूँ। कालू की दुकान पीलू की दुकान के सामने ही थी, लेकिन उसके यहाँ से कोई भी लड्डू नहीं खरीदता था। एक दिन कालू पीलू को एक साजिश से फंसाने के बारे में सोचता है। इस पीलू को मैं स्वाद में हरा नहीं पाऊंगा, इसके पास बहुत पैसे हैं, उसे ही लूट लेता हूँ। पीलू, तुम्हारे लड्डू तो वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं तो अब अपनी दुकान बंद कर दिया हूँ, अब मैं जमीन जायदाद का काम कर रहा हूँ। तो पीलू कहती है, कालू आपने तारीफ की, बहुत बढ़िया, एक जमीन खरीदने की मैं भी सोच रही हूँ, फिर उस पर अपना घर बनाऊंगी। तो कालू कहता है, बहुत अच्छा ख्याल है, मेरे पास कुछ जमीन है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, वहाँ पर लड्डू की फैक्ट्री भी लगा देना, तुम्हारे जैसे लड्डू कोई नहीं बना सकता है, बाकी की जमीन में तुम बड़ा सा घर बना लेना। तो पीलू कहती है, सही कह रहे हो कालू भाई, मैं ऐसा ही करूँगी। फिर पीलू को
कालू बहुत सी जमीनें दिखाता है। पीलू को एक जमीन पसंद आ जाती है। कालू भाई, मैंने बहुत मेहनत से पैसे कमाए हैं। ये जमीन मैं अपनी पूरी कमाई से खरीदूंगी। इसमें मैं मेरी दुकान बेचकर पैसे लगाऊंगी। तो कालू कहता है, तुम चिंता मत करो पीलू, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें गलत सौदा नहीं करवा सकता हूँ। ये जमीन आने वाले समय में तुम्हें बहुत फायदा करेगी। तुम्हारी दुकान क्या फैक्ट्री होने वाली है। खुश हो जाओ बहन। इसके बाद पीलू अपनी पूरी कमाई कालू को दे देती है और दुकान भी बेच देती है। लेकिन एक हफ्ते बाद पीलू जब उस जमीन पर रहने के लिए जाती है तो वहाँ पर कड़क सेठ आ जाता है। अरे पीलू, ये जमीन मेरी है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो पीलू कहती है, कड़क सेठ जी, ये जमीन तो कालू ने मुझे बेचा था, ये जमीन तो मेरी है। तो कड़क कहता है, अपने कागज दिखाओ। पीलू के कागज देखकर कड़क कहता है, ये नकली कागज है पीलू, तुम्हें कालू ने धोखा दिया है। तो पीलू कहती है, कालू मेरी पूरी कमाई लेकर भाग गया है, अब मैं क्या करूँगी? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई हूँ। पीलू ये सोचकर रोने लगती है। तो कड़क कहता है, रो मत पीलू, तुमने लड्डू बनाने आते हैं ना, लेकिन आजकल बच्चों को चॉकलेट पसंद है। तुम चॉकलेट बनाना शुरू कर दो, थोड़े बहुत पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। तो पीलू कहती है, आपकी मदद के लिए धन्यवाद कड़क सेठ जी, मैं अब से चॉकलेट के लड्डू बनाया करूँगी। फिर पीलू मेहनत करके रोड के किनारे चॉकलेट के लड्डू बेचने लगती है और कुछ ही दिनों में उसे मुनाफा होने लगता है। एक दिन कड़क सेठ भी उसकी दुकान में आते हैं और चॉकलेट के लड्डू खाते हैं। वाह पीलू, ये लड्डू खाकर तो मेरी तबीयत ही खुश हो गई। अब मैं कालू को पकड़वाने में मदद करूँगा। तो पीलू कहती है, आप मेरी कालू को पकड़वाने में मदद करेंगे? ये सुनकर तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। कड़क सेठ अपने इंस्पेक्टर दोस्त जाबाज चील से मिलता है, उसे पीलू के चॉकलेट के लड्डू खिलाता है और उसे कालू को पकड़ने के लिए कहता है। जाबाज कालू की तलाशी में लग जाता है और एक दिन उसे कालू पड़ोस वाले जंगल में एक व्यक्ति को जमीन बेचता हुआ मिल जाता है। कालू, तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो। मैं तुम्हें कड़क सेठ की जमीन गैर कानूनी तरीके से पीलू चिड़िया को बेचने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। कालू पकड़ा जाता है। तो कड़क सेठ कहता है, पीलू, अब तुम्हारे पास तुम्हारी दुकान वापस आ गई है। तुम पुराने और नए चॉकलेट के लड्डू बनाना शुरू कर दो। तो पीलू कहती है, कड़क सेठ जी, मैं आपकी हमेशा एहसानमंद रहूंगी और आपको मैं हर रोज लड्डू गिफ्ट किया करूंगी। इस तरह से पीलू अपनी मेहनत के दम पर बहुत जल्दी तरक्की कर लेती है। उसके चॉकलेट के लड्डू बच्चों को बहुत पसंद आते थे और बड़ों को सादे लड्डू। पीलू एक बहुत बड़ी दुकान की मालकिन बन जाती है। फिर वो हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। एक जंगल में डाकू चिड़ियाओं का बहुत बड़ा गैंग था। वो लोग बहुत बड़ा डाका डालते हैं और उसको एक गुफा में छुपा देते हैं। सुनो डाकू भाइयों, हमें पुलिस ढूंढ रही है, हमें अभी इस गुफा में रहना होगा। लेकिन हम खाएंगे क्या सरदार? गांव से किसी खाना बनाने वाले को उठा कर ले आओ। हाँ, गांव में बबलू बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता है। फिर कालू बबलू को किडनैप करके गुफा में ले आता है। ये लीजिए सरदार, ये है बबलू रसोइया, इससे हम खाना बनवाएंगे। मुझे आप लोगों ने किडनैप कर लिया है, लेकिन खाना कैसे बनाऊं? सामान कहाँ है? तुझे पूरा सामान मिलेंगे, वो देख वहाँ सामान का ढेर लगा हुआ है। अरे लगता है तुम पूरे साल का राशन यहाँ ले आए हो। चल, अब सरदार जाबाज के लिए चाय बना। लेकिन किसमें बनाऊं? चूल्हा कहाँ है? अरे कालू, चूल्हा कहाँ है? देखो बबलू, कोई जुगाड़ करो, क्योंकि अब मैं बाहर नहीं जा सकूंगा चूल्हा लेने के लिए। और तुम तो वैसे भी सड़क के किनारे दुकान लगाते हो, तुम्हारे पास कौन सा बहुत अच्छा चूल्हा है? जुगाड़ करो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। ठीक है, मैं ड्रम का चूल्हा बना लूंगा। इसके बाद बबलू ड्रम छेद करके उसमें लकड़ियाँ भर देता है और ऊपर के हिस्से से उसमें बर्तन रखकर चाय और खाना बनाने लगता है। सारे डाकू खाने का मजा लेते हैं। तेरा खाना तो बहुत अच्छा है, अब तू यहाँ से कभी नहीं जाएगा, तू पूरी जिंदगी हमारे लिए खाना बनाएगा। अरे ये कहाँ फंस गया मैं? अरे तुम फिक्र मत करो, आखिर तुम डाकू जाबाज के लिए खाना बना रहे हो। मेरे सिर पर 10 लाख का इनाम है, लेकिन कोई मुझे पकड़ ही नहीं सकता। तो तुम बस
10 लाख वाले इनामी डाकू के लिए खाना बनाते रहो। बहुत दिनों तक बबलू उन डाकुओं के अत्याचार सहता रहा और खाना बनाता रहा। एक दिन उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। अरे ये तो हेलीकॉप्टर की आवाज है। फिर बबलू अपने ड्रम में गीले लकड़ियाँ डाल देता है और उसका धुआं गुफा से निकलकर बाहर जाता है और ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। बस ये हेलीकॉप्टर ये धुआं देख ले। कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर गुफा के पास उतरता है और उसमें से बहुत सारे पुलिस वाले निकलते हैं। पुलिस गुफा में धावा बोल देते हैं और सारे डाकू पकड़े जाते हैं। पुलिस सर, मैंने ही गुफे के अंदर से धुआं किया था, जिससे आप ये समझ जाओ कि इस सुनसान जंगल में इस गुफा में कोई है। आपने यहाँ आकर इन डाकुओं को पकड़ा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मेरा धन्यवाद नहीं बबलू, तुमने बहुत होशियारी दिखाई है। तुम्हें 10 लाख मिलेंगे। फिर इसके बाद बबलू को 10 लाख का इनाम मिलता है और उसका जीवन अब अच्छे से बीतने लगता है।